It is day 9 of the Kisan Parliament, and 200 farmers from all over India have come together yet again to talk about their problems. तेलंगाना स्टेट से आया हूँ। मुझे मेरा मातृभाषा तेलुगु है, वो हिंदी में बात करने का मुश्किल होता है, मैं प्रयास करता हूँ। Telangana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, they have come from everywhere. क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का सारा किसान को पूरे तौर पे ये परेशान करते रहे, सोचते हैं किसान बोलने नहीं गए। अब ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब किसानों ने जो मोर्चा लगा लिया, सब तरह के अपने झंडे डंडे भूल करके पूरे देश का किसान एक हो गया है और बड़े अनुशासन के साथ ये जो आंदोलन लड़ रहा है, इस ऐतिहासिक आंदोलन ने मोदी और इसकी सरकार के लिए रात को नींद नहीं आती क्या करूं, इस हालत के अंदर ये पहुंच गए हैं। और ये आंदोलन लगातार जीत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक हम इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें आज़ादी के आंदोलन के बाद पहली बार देश के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग शामिल हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी फसलें बोने वाले लोग हैं, चाहे नारियल बोने वाला है, चाहे धान बोने वाला है, चाहे चाय पैदा करने वाला है, चाहे अमरूद पैदा करने वाला है। और सभी ये सोचते हैं कि ये काले कानून हमने वापस नहीं करवाए तो हमारे देश के अंदर खेती के सेक्टर के ऊपर जो खाद बीज दवाई पर तो पहले ही 70% मार्केट के ऊपर विदेशी कंपनियों का और यहाँ की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कब्जा कर चुकी है, मोनसेंटो और कारगिल जैसी। अब केवल ये ज़मीन बचती थी, खरीद प्रणाली बचती थी, अब इनको भी काबू करना चाहते हैं। इसलिए ये कहने को तो 3 कानून हैं, कानून एक ही है, यानी खरीद पे हमारा कब्जा हो, स्टॉक करने का हमारी छूट हो और उसको बेचने की हमारी छूट हो, और मन मर्जी से खरीदें और मन मर्जी से फसल भिजवाएं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रोविज़न इसके अंदर कर दिया। ये तीनों कानून एक ही कानून है असल में, कि खेती को पूरे तौर पर कारपोरेट के हवाले करना। अगर ये होगा तो इस देश का किसान भी बर्बाद होगा, गरीब आदमी बर्बाद होगा, उपभोक्ता के ऊपर बहुत भारी मार पड़ेगी। प्याज का उदाहरण हमारे सामने है, आलू का उदाहरण हमारे सामने है कि किसान का 3 रुपये किलो प्याज बड़ी मुश्किल से हमें बिकवाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर जो प्याज आता है ये अमरावती के इलाके से, सीकर के इलाके से आता है, राजस्थान से, और दोनों ही जगह हमारा अखिल भारतीय किसान सभा है, मजबूत संगठन है। हर बार सड़क रोक के हमें प्याज बिकवाना पड़ता है 2.5-3 रुपये किलो, और आज उपभोक्ता को 50 और 60 रुपये किलो लेके खाना पड़ता है। यही अनाज के साथ होगा, इसलिए देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी ये कानून बहुत बड़ा खतरा है। आई एम सेंथिल, a school teacher, primary school teacher from Tamil Nadu, from a school called Marudam Farm School. We have been wanting to show the solidarity at the protest site for a long time, but we were not able to due to various reasons like COVID, second wave and other things. But now is an opportunity when the Kisan Sansad is happening. So in our school also, right from kindergarten to the higher grades, we take farming as a serious subject. And we believe that this protest is not just against the 3 laws, whole world which is going towards the globalization and corporatization. So this is for the localization, and this is required for the whole world to look at, and such an example is immense. I'm here also to see what's really happening at Tikri border and Singhu border, and to propagate this information to a larger community of the school from teachers to parents. So we will have a farmers day when we will put up all the small badges, whatever they wear, from all the different unions. We'll collect everyone's thing and the little flags, and we'll also take all those things and create an awareness. We do have some interesting stories, and it's Kisan Sansad is a token of their protest to get the attention to the world, but to also know the real stories in Punjab, in deep villages, that's more important to carry. And for us, we are sure that we need to bring more awareness to others. Whoever is aware, they have larger responsibility of bringing it to the world, and in that we owe it back to the world. Schools basically should be, especially the urban schools, have really gone away from the soil. So they walk only on concrete, and that's not good for children, that's not good for anything. So during COVID times, online class is the only option, whereas you should teach children how to have or occupy a land of Porombok
which is the commons. Like you need to take power of the commons land and do some farming there, and that's more important. And that should be not a school driven but a citizen driven. It's like schools and parents should come together and do this. Yeah, I would say definitely schools, everyone from 10th standard and above, who are going to be in the real world from schools in next few years, they have a golden opportunity to really see what a resistance is and what is the real world, and why are these, the average age of this Kisan Andolan is somewhere around like 55 or 50, and what is the message, like why are they fighting after living so much, like but they are fighting as if like this is one final gift which we need to pass on to the next generation, and we need to receive it with both hands with lot of gratitude, and that's for the children to be inspired. And all the schools should arrange a trip to Tikri and Singhu border and Ghazipur border, and just take the prasad as the tokens and the badges and the flags, take it as souvenirs, and support the struggle as much as possible.